जयपुर के सर्व साधक लोगों को हमारा प्रणिपात। साधक वही होता है जो कुछ साध लेता है। जिसने कुछ साधा नहीं, सिर्फ मनोरंजन करता रहा, भजन गाता रहा, मंदिरों में घूमता रहा और उसी तरह से अपना सारा जीवन जिसने बिता दिया, उसने कुछ साधा नहीं। कुछ साधन ऐसा होना चाहिए जिससे आप परमात्मा से संबंधित हो जाएं, जिससे योग घटित हो जाए। और ये साधन परमात्मा ने पहले ही आपके अंदर बहुत सुंदरता से सजाया हुआ है। इस साधन का सिर्फ उपयोग करना इतना ही मात्र एक काम बच जाता है। हमारे अंदर जो सूक्ष्म चक्र हैं, उसके अंदर या उनके अंदर हर चक्र पे एक एक देवता विराजमान। हम गणपति को मानते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि गणपति हमारे अंदर भी विराजमान। हम विष्णु को मानते हैं, लक्ष्मी विष्णु दोनों को ही मानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि वे हमारे अंदर विराजमान है। आपसे मैंने नाभि चक्र के बारे में बताया था। उस नाभि चक्र के चारों ओर जब ब्रह्मा ने सृष्टि की तो भवसागर तैयार हो गया और इस भवसागर में धर्म की स्थापना करने के लिए अनेक महापुरुषों ने जन्म लिए हैं, जिनके 10 तत्व हैं। ये 10 तत्व हमारे मानव धर्म को बांधते हैं। ये मानव धर्म हमारे अंदर जैसे कार्बन के अंदर 10 वैलेंसी होती है, उसी प्रकार होते हैं। और ये सत्पुरुष सदगुरु अनादि काल से हमारे अंदर इस धर्म को सुसज्जित करते हैं, जिसका पालन हमें करना चाहिए। लेकिन मनुष्य अपने अहंकार में या किसी गलत फहमी में पड़ करके धर्म को अधर्म बना देता है। इसीलिए आज हमको धर्म में बहुत विकृति नजर आती है और हम लोग ये सोचने लग जाते हैं कि धर्म नाम की कोई चीज नहीं और परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है। धर्म हमारे ही अंदर स्थित है। उसका अनेक प्रकार के से हम लोगों ने इन अवतरणों में परिचय पाया। जैसे श्री रामचंद्र जी ने शबरी के झूठे बेर खाए थे। श्री रामचंद्र जी सूर्यवंश के पुरुषोत्तम थे। एक शबरी जो कि बूढ़ा हो गई, उसने अपने दांत से कुरेच करके जो बेर तैयार किए थे उसको इतने प्रेम से खाया। इसमें बड़ा भारी धर्म निहित है और वो धर्म ये है कि प्रेम परमात्मा को सबसे ज्यादा प्रिय है। जिस मनुष्य के हृदय में प्रेम नहीं है, वो मनुष्य परमात्मा के दरवाजे पर आ नहीं सकता। और जिसके हृदय में प्रेम है, उसके लिए परमात्मा सब कुछ भूलकर उनके गले लिपट जाते हैं। जैसे सुदामा जी अपने साथ चूड़े ले गए थे, किस प्रेम से उसे उन्होंने खाया। हम लोग अनेक तरह के व्यवहार करते हैं खाने के मामले में, लेकिन ये नहीं सोचते कि जिस आदमी ने प्रेम से हमें कुछ खाने को दिया, वो चाहे कोई भी हो, वो प्रेम का पुजारी जो है, यही परमात्मा स्वरूप है। तो धर्म का स्वरूप जो है वो है प्रेम। लेकिन आजकल धर्म में झगड़े। कोई कहेगा कि माँ का धर्म प्रेम है, तो ये झगड़े क्यों होते? सारे संसार में जितने भी ये सदगुरु आए हैं, ये सब एक पेड़ पर आने वाले अलग अलग समय पर फूल है। वो एक ही जीवन के पेड़ पर आए थे और पनपे थे, लेकिन जब हम उन्हें तोड़कर ये हमारा और ये हमारा, उनके मरने के बाद जब जिंदा रहते तो उनको सताते हैं, अगर सताते नहीं तो उनका जो सताना है उसे देखते हैं। सारे साधु संतों को हमने सताया, अगर सताया नहीं है तो कम से कम जिस वक्त तो इतने तकलीफ में थे, हमने किसी ने तब नहीं कहा कि भाई क्यों साधु संतों को सता रहे हो। किसी ने उनको एक गिलास पर पानी तक नहीं दिया। ये साधु संत इस दैवी पेड़ के फूल हैं। अब उनको तोड़ करके ये मेरा फूल है, ये तेरा फूल है, मेरा फूल तेरे से उत्तम है, से तो फूल मर गए। उस मरी हुई चीज को लेकर के आज हम झगड़ा कर रहे हैं। जो फूल एक बार परमात्मा के आंगन की शोभा थे, वो आज झगड़े का कारण हो गए। सो ये सारा धर्म जो है वो प्रेम का धर्म है, क्योंकि सारी शक्ति ही परमात्मा की प्रेम की है। अगर परमात्मा हम लोगों को प्यार न करते तो वो इस सृष्टि की रचना ही न करते। लेकिन हम अपने को प्यार नहीं करते, हम अपने को झुठलाते हैं, अपने को कहते हैं।
अपने ऊपर अपने ही विचारों को बांध करके कि ये मैं करूंगा, ये मेरा है, ये मेरा विचार है और यही सत्य है, इस तरह की धारणा ले करके हम जब अपने ही को किसी कोठरी में बंद कर लेते हैं, तब दूसरे भी दूसरे कोठरी में बंद होकर के चिल्लाते रहते हैं। प्रेम में मनुष्य स्वतंत्र हो जाता है, स्व का तंत्र जान जाता है। इसलिए धर्म ये प्रेम है। अब किसी किसी जमाने में ऐसा समय आया कि जहां हिंसा को भी करना पड़ा। जैसे श्री कृष्ण ने युद्ध में अर्जुन से कहा कि ये तो सब पहले से मरे हुए हैं और तू इन सबको मार। उन्होंने कोई आजकल की अहिंसा नहीं सिखाई कि कीड़े मकोड़ों को बचा के रखो। क्या मैं कीड़े मकोड़ों को कुंडलिनी जागरण देने वाली हूँ जो कीड़े मकोड़े बचाते रहते हो? उन्होंने कहा इनको मार, तेरे जो गुरु हैं उनको भी तुम मार। उस वक्त देखिए धर्म को समझना चाहिए पूर्णतः। उस वक्त आपको कर्ण का किस्सा मालूम है कि कर्ण का पांव जब रथ में अटक गया और अर्जुन ने अपना गांडी उसके ऊपर उठाया, उसने कहा देखो मैं वीर हूँ और तुम भी वीर हो, और एक वीर पर निशस्त्र आप हमला नहीं कर सकते। तब कृष्ण ने अपनी उंगली आगे करके कहा कि जिस वक्त द्रौपदी की लाज लूटी जा रही थी तब तुम्हारी वीरता कहाँ गई थी? मार इसे। अहिंसा नहीं सिखाई थी, दुष्टों की हिंसा ही सिखाई। हम तो दुष्टों की तो अहिंसा करते हैं और भले लोगों की हिंसा करते हैं। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं कि वो कहेंगे कि साहब हम तो कीड़े मकोड़े बचा के रखते हैं, लेकिन अगर किसी के घर पे कुर्की लाना है तो उसकी बीवी बच्चों को बाहर निकाल के खड़ा कर देंगे। उसका अगर अपमान करना है तो उसको कर देंगे, कमाने वाला को उसको जेल भेज देंगे एक छोटे से रुपयों के पीछे। ये धर्म नहीं, यह धर्म है। धर्म की व्याख्या इन लोगों से हमें समझना चाहिए। हमारे सामने ये अवतरण आए जिन्होंने हमारे अंदर ये चक्र तो बनाए, लेकिन इन्होंने हमारे सामने आदर्श भी रखे जिनको हमें समझना चाहिए। जो चक्र धर्म के बाद हमें जानना है वो है जगदम्बा का चक्र। जगदम्बा जो है वो इस हृदय चक्र में बीचों बीच बैठी हुई। ये हृदय चक्र 12 पंखुड़ियों से बना हुआ। जब बच्चा 12 साल तक का होता है तब तक जगदम्बा, क्योंकि उसका नाम भ्रमरम्बा भी आप जानते हैं कि वो भ्रमर बनाती है, इन भ्रमरों को अपनी जो सीने पर हड्डी है उसमें बनाती है। इसे अंग्रेजी में एंटीबॉडीज कहते हैं। ये 12 साल तक वो बना के तैयार कर देती है, और जब कभी किसी बच्चे पर कोई आक्रमण आता है तो ये भ्रमर उससे लड़ाई करते हैं, झगड़ते हैं। 12 साल बाद ये भ्रमर सारे शरीर में फैल जाते हैं। लेकिन जैसे कि हमारे ऑल इंडिया रेडियो है, उसी प्रकार ये जो हड्डी है, इस हड्डी से ही उनको आदेश जाते हैं कि अब यहाँ लड़ो, अब ऐसे हमला करो, कुछ जरूरत है और इधर से लोग भेजो। ये हमारे अंदर होने वाले सारे आक्रमणों से लड़ते रहते हैं और कभी कभी हताहत भी हो जाते हैं। ये चक्र विशेषकर औरतों का ज्यादा पकड़ा जाता है, क्योंकि उनका विश्वास ये नहीं होता कि हमारी माँ जगदम्बा है, सर्वशक्तिमान, सबका पालन करने वाली, सबका तारण करने वाली जगदम्बा हमारी माँ है। पति ने जरा सा डांट दिया या कहीं कुछ चीज डर की बता दी तो औरतें डर के बैठ गई। जिस देश में पद्मिनी जैसी वीरांगना हो गई, उन वीरांगनाओं का आपके सामने स्वयं आदर्श है, वो तो जीवित आदर्श है इतिहास में। लेकिन आजकल की औरत जो है बड़ी डरपोक है और उसे आदमी भी जरूरत से ज्यादा दबाते हैं और उसकी परवाह नहीं करते। उस वक्त उसका ये चक्र पकड़ जाता है और उससे ब्रेस्ट कैंसर की बीमारियां ज्यादातर होती है। ये चक्र आदमी में भी पकड़ जाता है। जब पकड़ जाता है तो वो डरपोक हो जाता है, बहुत डरता है और छोटी छोटी बात में उसे डर लगता है, झिझक लगती है, हाथ उसके थरथराते हैं, पैर उसके थरथराते हैं, किसी भी काम में पड़ता है। जगदम्बा ये शक्ति है। ये देखिए उस जगह बैठी हुई है जहाँ पर कि भवसागर में से लोग भक्तगण ऊपर आना चाहते हैं तो देवी उनकी रक्षा भी करते हैं और उनको मदद करके ऊपर खींच लेती है। आप जानते हैं कि देवी ने अनेक बार इस संसार में जन्म लिया। आपके राजस्थली में भी उन्होंने सती रानी बनकर थोड़ी सी देर के लिए चमक दिखाई और यहाँ के राजा लोग सभी शक्ति के पुजारी हैं। ये सब होते हुए भी एक तरह की भीरुता, डर
मनुष्य में बैठा हुआ। सत्य को डर नहीं होना चाहिए। जो आदमी सत्य पे खड़ा होता है वो किसी से डरता नहीं। सारे संसार के सामने सम्मुख हो करके वो जो सत्य बात है उसे कहता है। 1970 में मैंने मुंबई में एक बहुत बड़े जहांगीर कावसजी हॉल में जितने भी राक्षसों ने जन्म लिया है उनका सबका नाम और उनका पहले का नाम सब बताया। किसी ने न और ना ही कोई मेरे ऊपर आफत लाए। एक साहब ने कहा माँ आपको गोली से उड़ा देंगे। मैंने लाओ तो सही, कौन गोली मारने वाला है, मैं देखती तो हूँ। थर 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 कांप उठेंगे। ये माँ की शक्ति होते हुए भी हम लोग इस कदर कायर और डरपोक हो गए। इसकी वजह ये भी है कि वीरता को हमने जाना नहीं, शूरता को हमने समझा नहीं और सत्य का हमने मान नहीं रखा। असत्य पे चलने वाले लोग डरपोक होते। माँ सत्यवान लोगों की ही पूजा करती है और उन्हीं को संभालती है और उन्हीं की रक्षा करती है। तो ये विश्वास रखना चाहिए कि हमारे ही अंदर श्री जगदम्बा का जब स्थान है उसे हम जागृत कर लेंगे। अनेक बीमारियां इस चक्र के खराबी से होते हैं। उसके जो राइट साइड में आप देख रहे हैं चक्र है, इसे हम राइट हार्ट कहते हैं। ये चक्र यहाँ राजस्थान में बहुत पकड़ता है। ये श्री राम का चक्र है। श्री राम का चक्र है जो कि पुरुषोत्तम है। एक तो लोग जो सरकारी चीजों से बहुत डरते हैं उनका ये चक्र बहुत पकड़ता है, क्योंकि पुरुषोत्तम श्री राम ये एक आदर्श राजा थे और उनको जो लोग मानते हैं उनको किसी भी गवर्नमेंट से डरने की क्या जरूरत है। जब उनका साम्राज्य बैठा हुआ है तो गवर्नमेंट से डरने की कौन सी जरूरत है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उसी तरह से अगर आप अपनी मर्यादाएं में रहें तो कोई भी गवर्नमेंट आप पे आंच नहीं ला सकती और वो आपको पूरे तरह से रक्षित रहने के लिए समर्थ है। इस चक्र को पकड़ने से मनुष्य को आस्मा की बीमारी हो जाती है। अब ये चक्र है पिता का, क्योंकि श्री रामचंद्र जी हमारे पिता स्वरूप है। ये पिता का है। अगर किसी पिता का अपने बच्चे से बिगाड़ हो गया या किसी बच्चे का अपने पिता से बिगाड़ हो गया या किसी तरह से पिता का जो स्थान है वो रिक्त हो जाए, जैसे कि बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाए या पिता के तरफ से कोई तरह भी तकलीफ हो या पिता बच्चे को उच्छृंखल बना रहा है, उसको बुरे रास्ते पर डाल रहा है, तब ये चक्र पकड़ता है। उससे आपके अंदर अस्थमा की बीमारी हो जाती है। ये बीमारी ठीक हो सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप सब अस्थमा वालों को मेरे पास लाइए। इसका मतलब है कि कुंडलिनी को जागरण करके पहले ये चक्र ठीक करें। जैसे कुंडलिनी जब उठती है तो किसी किसी की इतनी सुंदर कुंडलिनी होती है कि एक क्षण में उठकर जम जाती है और उसके बाद उनको कोई बीमारी ही नहीं आती। एक तो ये हुए। उसके बाद दूसरे ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी कुंडलिनी उठती तो है पर बार बार गिर जाती। ऐसे लोगों को कुंडलिनी बार बार उठा करके जगाना चाहिए, क्योंकि ये कुंडलिनी की जो शक्ति है यही आपका इंजेक्शन, यही आपकी दवा, यही आपका धन्वंतरी, यही आपके डॉक्टर, यही सब कुछ। अगर ये शक्ति आपके अंदर बहेगी नहीं तो हमारे हाथ कैसे चलेंगे। और तीसरे लोग हैं जिनकी की कुंडली जमी बैठी है, वो उठती ही नहीं। ऐसे लोगों को ठीक करना कठिन जाता है। श्रद्धावान लोग जो होते हैं, जो कहते हैं हाँ थोड़ा सा हमारा फर्क आ गया, ठीक हो रहा है, उन पे कुंडली नहीं चलती। बहुत से लोग हैं, हमने बहुतों को ठीक किया, बीमारियां ठीक करी, लेकिन हमने देखा ये कि उनमें से बहुत कम लोग सहयोग में उतरते हैं। आपको सोचना चाहिए कि परमात्मा जो है वो भी समझदार है और ऐसे दीप क्यों जलाए जो प्रकाश न दे। ऐसे दीप को जला के फायदा क्या समय बर्बाद करके, कि जो सिर्फ अपनी तंदुरुस्ती ठीक करने आते हैं। ऐसे बहुत से पहलवान भी हैं जो मेरे पास आते हैं कि माँ हमें शांति दो। क्या तंदुरुस्ती ठीक होने से सब कुछ हो जाएगा? फिर एक चक्र ठीक होगा, फिर दूसरा खराब होगा। आज एक बीमारी होगी, फिर कल दूसरी होगी। रात दिन मैं क्या यही करती रहूं? एक तो पूर्व पुण्याई भी चाहिए और नम्रता भी चाहिए। बहुत से लोग ऐसा भी सोचते हैं कि जब वो सहज योग में आते हैं तो हमारे ऊपर वो उपकार करे जा रहे हैं। ये नहीं समझते कि हमारा ये अहोभाग्य कि आज हम आए, हमारी कुंडली जागृत हुई और हमने इसे प्राप्त किया। जब मनुष्य ये समझ लेता है तभी परमात्मा उसे स्वीकार करते हैं, न कि अहंकारी मनुष्य को कि हाँ भाई हम तो खास करके इसीलिए आए। जैसे कि आप हमारे ऊपर उपकार कर रहे हैं, उपकार परमात्मा का हमारे ऊपर है, उनके ऋणी होना चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु हमें ये समय दिया कि हम इस चीज में आए, अब हम तुम्हारे दरवाजे आए। सिर्फ बीमारी ठीक करने वाले जो आते हैं उसमें हमारा चित्त जाता ही नहीं। हाँ ये है कि जैसे ही कुंडलिनी का जागरण हो जाता है और जब कुंडलिनी उठ जाती है तो जो जो बीमारियां जैसे कल मैंने आपको बताई और जो ऊपरी बीमारियां हैं ये
ये सब ठीक हो जाते हैं। लेकिन वो कुंडलिनी को जमाना पड़ता है, थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है। और ये भी बात सही है, जैसे मिसेस पड़दल ने कहा, बात सही है कि इनको अंजाना का ट्रबल था, 10 मिनट में ठीक हो गए, लेकिन ये जीव और है। इनके सारे खानदान को मैं जानती हूँ, उसमें से ये एक जीव अलग। उसे मैं क्या करूँ? कोई फल है जल्दी पक जाता है और कोई पकता ही नहीं और कोई सड़ा ही होता है। इसलिए कुंडलिनी का जागरण करके उसे कहाँ रोकना चाहिए, किस तरह से उठाना चाहिए, कौन सी चक्र में दोष है, क्या चीज करनी चाहिए, ये थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। और जब कोई आपको कोई बताता है उसी प्रकार आप करें, समझदारी से। उससे ऊपर जो चक्र है, जैसे कि हम कंठ में श्री कृष्ण का चक्र, इस जगह श्री कृष्ण जो गोप गोपियों के साथ खेला करते थे, वो बराबर बीचों बीच। अब तो आज निकल गए कि वो कहते हैं कि जिन्होंने गीता बताई वो कृष्ण अलग और जो कृष्ण जो गोप थे वो अलग, और पता नहीं कितने उनके और तरीके बनाएंगे। ये जो कंठ है, इस कंठ में 16 है, क्योंकि उनकी 16 कला आप जानते हैं, 16 पंखुड़ियां हैं। इसे विशुद्धि चक्र कहते हैं, मैंने एकदम विशुद्ध, क्योंकि योगेश्वर है। योगेश्वर को कुछ चिपकता नहीं है। तो आप उनकी कहानियां जानते हैं कि वो साक्षात योगेश्वर है, उनको कुछ चिपकता नहीं, बिल्कुल विशुद्ध आत्मा है। और जब विशुद्ध पे आप आ जाते हैं तो सारी चीज नाटक जैसे दिखाई देती है और आप साक्षी होकर उसे देखते हैं। कोई चीज आपको चिपकती नहीं, आप साक्षी होकर के देखते हैं कि ये तो ड्रामा चल रहा है। क्योंकि आप जिस पानी में या भवसागर में फंसे हुए अपने लहरों से डर रहे थे, उससे उठकर के आप नाव में बैठ गए, आप लहरें देख रहे हैं। ये साक्षी स्वरूपत्व आप में अंदर आ जाता है। जैसे ही साक्षी स्वरूपत्व आ जाता है तो आप सारी सृष्टि को एक साक्षी होकर के देखते हैं और आप पर किसी चीज का असर नहीं आता। दूसरी बात यह है कि जो प्रश्न है आपके, उसका हल इससे बाहर निकलने पे है। जब तक आप उसमें उलझे हुए हैं, आपके प्रश्न कभी ठीक हो ही नहीं सकते। उससे जब आप बाहर निकल आते हैं, तभी आप इस प्रश्न को ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर बसा हुआ जो श्री कृष्ण का कंठ का स्थान है, इसमें भी 2 हिस्से हैं। एक को जैसे लेफ्ट का है और एक राइट। लेफ्ट में श्री विष्णु माया का स्थान। श्री विष्णु माया के बारे में आप जानते हैं कि जो उनकी बहन थी, जिन्होंने स्वर्ग में जाकर के आकाशवाणी करी थी, बादलों में से गरज कर कहा था कंस से कि तेरा मारने वाला अभी जीवित है। वही आकाशवाणी आज भी कार्य करती है, जो बिजली है ये भी कार्य करती है। और आप कभी देखिएगा तो आपको आश्चर्य होगा कि हमारे भी फोटो बड़े कमाल के आते हैं। और जो ये कैमरा जिसे हम सीधी सादी चीज समझते हैं, इसने ऐसे ऐसे हमारे फोटो निकाल दिए हैं कि आप हैरान हो जाइएगा। यहाँ तक कि बादलों में तक हमारे फोटो आते हैं। ये आकाशवाणी का कार्य है, ये विष्णु माया है। इस विष्णु माया पर ये कहना है कि जब हमें भाई बहन का विचार नहीं रहता, जब हमारे अंदर ये शुचिता रहे, हम जब दूसरी औरतों के और बुरी निगाह डालते हैं, तब भी ये चक्र पकड़ जाता है। क्या किसी कारणवश सोचते हैं कि हम पापी हैं, हम दुष्ट हैं, और इस तरह की बेकार के अपने बारे में न्यून कल्पना कर लेते हैं, तब भी ये चक्र पकड़ता है। ये कल्पना कहीं कहीं बहुत ज्यादा मैं देखती कि हम तो पापी हैं, क्योंकि रात दिन जो आता कहता तुम लोग पापी हो, ये संसार पापी है, और जो बताने वाला वो कौन बड़ा धर्मात्मा है। ये सब बातें सुन सुन के मनुष्य अपने को इतना नीचा गिरा लेता है कि उसकी ये लेफ्ट विशुद्धि पकड़ती है, और इसके पकड़ जाने से अगर हृदय में भी पकड़ आ जाए तो अनजाना जैसी बड़ी घातक बीमारियां हो जाती हैं। रात दिन कभी पत्नी, कभी पति, कभी घर, कभी समाज, किसी भी औरत में ये हमेशा बढ़ते रहता है कि तुम बड़ी खराब। उस वक्त ये चक्र पकड़ जाता है और इससे अनेक बीमारियां हो जाती, पर सबसे घातक बीमारी इसकी अनजाना की है। दूसरी जो राइट साइड है, उसमें हम जिसे महाराष्ट्र में विट्ठल कहते हैं, और जिसे आप कहिए कि द्वारिका में बसे हुए श्री कृष्ण जहाँ राज्य कर रहे थे, उनका स्थान। तो जब गोप गोपी बन के यहाँ रहते थे, तब उनका बीचों बीच स्थान है, और जब वो राज कर रहे थे द्वारिका में, तो उनका राइट। और जब लेफ्ट में आप देखते हैं तो उनकी जो शक्ति स्त्री है, वो उनकी बहन है। बीचों बीच में श्री कृष्ण की राधा, और इधर उनकी रुक्मिणी, उनकी पत्नी जो थी, वो उनकी शक्ति थी। ऐसे ही मैंने आपसे कल बताया कि 5 शक्तियां वो और 16,000 और शक्तियां सारी श्री कृष्ण की यहाँ विट्ठल के स्थान पे है। लेकिन इसमें भी इतने दोष आ गए कि विट्ठल की मूर्ति पंढरपुर में उनका साक्षात हुआ, जैसे आपके गोविंद महाराज की यहाँ मूर्ति आई है स्वयंभू। उसके बाद लोगों ने वहाँ पे अपना धंधा शुरू किया, और
एक एक महीना मुंह में तंबाकू डाल के विठ्ठल 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 करते हुए पैदल जाते। अब तंबाकू जो है ये कृष्ण के विरोध, उनको बिल्कुल तंबाकू नहीं पसंद। जो लोग तंबाकू खाते हैं उनका ये चक्र खराब हो जाता है, या जो तंबाकू पीते हैं उनका ये चक्र खराब हो जाता है, और इसीलिए उनको कैंसर की बीमारी होती है। इसका इलाज है आप अजवाइन की बीड़ी मुंह में लें, अजवाइन का पत्ता जला करके और उसकी बीड़ी फूकें, श्री कृष्ण उससे खुश रहते हैं। दूसरा इसका इलाज है कि आप मक्खन को दूध में या पानी में, गर्म पानी में डाल के उसे पिए, उनको मक्खन बहुत पसंद है। नाक में आप घी डालें, घी और थोड़ा सा कपूर, क्योंकि कर्पूर गौरव आप जानते हैं कि आप कपूर के बड़े शौकीन हैं, सो कपूर थोड़ा सा डाल करके वो नाक में छोड़ें, कपूर माथे पे लगाएं। जो कुछ है वो सारा करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं और आपका विषय ठीक होता है, आपका कैंसर ठीक हो सकता है, आपकी सारी तकलीफें ठीक हो सकती है। जब आप सबका गला पकड़ जाता है तो मेरा भी गला पकड़ जाता है, क्योंकि इतनी मेहनत पड़ जाती है इसको ठीक करते करते, तो भी पहाड़ जैसे लोगों की कुंडलिनी कभी कभी उठती ही नहीं, बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। खासकर विशुद्धि चक्र पे ये 3 ऐसे पेंच बैठे हुए हैं, उसमें से ये कि जो लेफ्ट विशुद्धि है, अगर मंत्र वगैरह किसी गलत गुरु से लिए है और बक रहे हैं उसको सुबह से शाम तक, तो वो मंत्र भी पकड़ जाते। इन सब चीजों के लिए उसका इलाज सहयोग में हरेक का मंत्र रूप भी है, आसन रूप भी है, और भी कुछ उसके साथ में थोड़ा बहुत जैसे पानी, जल या चीनी, इस तरह की चीजें दे करके किया जा सकता है। अब आज्ञा चक्र हमारा बीच में, ये महाविष्णु का स्थान, इसका वर्णन हमारे यहाँ बहुत सुंदर देवी महात्म्य में मार्कंडेय स्वामी ने करके रखा है, लेकिन कौन पढ़ता है आजकल देवी महात्म्य, किसको फुर्सत। ये महाविष्णु का स्थान है, और यहाँ जो 2 स्थान है उसमें इस तरफ बुद्ध और इस तरफ महावीर जी है। अब बुद्ध के लोगों ने भी बुद्ध का हाल खराब कर दिया। उन्होंने कहा था कि आप भगवान की बात ही मत करो, पहले ईश्वर की बात मत करो, कोई मूर्ति की भी बात मत करो, क्योंकि जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता है तब तक लोग न जाने किस किस चीज को पूजेंगे। कोई भी पत्थर देखा उसको पूजने लग जाएंगे, ये क्या जानेंगे कि कौन सी स्वयंभू मूर्ति कौन सी नहीं। तो पहले आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, इसी को पहले जान। इससे लोग उनको कहते हैं वो अनिश्वरवाद थी, ये बात नहीं थी, वो बहुत प्रैक्टिकल आदमी थे। शुरू में हम भी यही कहते थे कि बाबा पहले आत्म साक्षात्कार लो फिर बात करें, लेकिन जैसे कल आपने एक महाशय जी को देखा ध्यान करते, हमें आत्म साक्षात्कार नहीं चाहिए, तो आप तशरीफ क्यों ले आए यहाँ तो सिर्फ आत्म साक्षात्कार का काम है और कोई। यही बुद्ध ने कहा था कि आप पहले आत्म साक्षात्कार कीजिए। पर जब उन्होंने कह दिया कि किसी चीज की पूजा मत करो, कुछ न करो, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो, तो इन लोगों ने तरह के उसके ढोंग निकाले और उस ढोंग पे चल पड़े। महावीर जी के लिए क्या कहने, वो तो साक्षात भैरवनाथ जी, बहुत बड़ी चीज। एक बार जंगल में ध्यान करते करते जब लौटे तो उनका आधा वस्त्र कुंज में फंस गया। अब बुरा मत मानिएगा, लेकिन जिस बात का मुझे बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि वो भी हमारे बेटे हैं, तो उनका जब वस्त्र आधा फट गया और वो आ रहे थे, कहते हैं कि कृष्ण ने ही उनकी परीक्षा ली कि भाई तू तो अवलिया है, तू तो अवधूत, तुझे क्या जरूरत, मेरे पास तो एक भी कपड़ा नहीं, मैं नंगा खड़ा हूँ, मेरे लिए तेरा कपड़ा दे दे। तो उन्हें एक क्षण भर के लिए उसको कपड़ा दे दिया। वो तो राजप्रसाद में रहने वाले राजकुमार थे, एक क्षण भर के लिए वो छुपा कर चले गए और अपना कपड़ा पहन लिया। आज देखिए तमाशे लोगों ने बना के रखे हैं। एक माँ के हृदय से पूछिए, क्या इस तरह से उनके तमाशे बनाने चाहिए? सारी दुनिया भर में उनको इस तरह से घुमाते हैं और रास्ते पर भी इस तरह से घूमते हैं बेशर्म जैसे लोग। ये क्या उन्होंने, महावीर जी ने ये कहा था, अरे महावीर जी हो जाओ फिर देखा जाएगा। इस तरह की अनेक चीजें लोगों ने की है, जिससे कि मेरा हृदय एकदम कभी कभी लगता है कि इन लोगों के पाप कभी धुलेंगे ही नहीं, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी महान विभूतियों का इस तरह से अपमान खुले आम पत्थरों पे किया, सीमेंट पे किया, हर जगह कर रहे हैं। उनको कैसे परमात्मा माफ कर सकते? नेमिनाथ जी ने जिस वक्त में श्री कृष्ण के साथ, उनके वो चचेरे भाई थे नेमिनाथ जी, जो कि तीर्थंकर थे, उनको उपरती हो गई। उनके शादी में बहुत सारे जानवर आए मारने के लिए और परिंदे आए, उनको देखकर उपरती हो गई। ऐसे सबको हो सकती है। तो उन्होंने ये बात कह दी कि भाई मैं ये हिंसा नहीं करूं। लेकिन अब जो कीड़े मकोड़ों को भी बचाते बैठते हैं, ये कोई उन्होंने कहा था क्या? कहां से कहां आप लोग पहुंच जाते हैं। कम से कम जो सही बात है उसको सीखना चाहिए।
मैंने बहुत सारे जैन मुनियों से बात करी कि भाई जो महावीर जी ने कहा ध्यान करो वो क्यों नहीं करते, ये सब मंदिर बनाते हो। तो कहने लगे कि माँ इसलिए कि ध्यान करने से शुद्र सिद्धि आ जाती है। मैंने कहा देखो भाई, शुद्र सिद्धि आती है तुम्हारे अंदर, ठीक बात है, लेकिन अब हम तुमको सहयोग से असली ध्यान लगाएंगे, आप पहले ध्यान करो। अब बहुत से जैन लोग सहयोग को समझ रहे हैं कि महावीर जी का जो कहना है वही माता जी का है, और जो बुद्ध ने कहा वही काम माता जी, जो सच्चा दरबार कहते हैं वो ये, और बेकार की चीजों में अपना पैसा, अपना सारा चित्त बर्बाद कर देना ठीक है। अब तीसरे यहाँ ईसा मसीह, ये ईसा मसीह का खून हम लोग पहनते हैं, समझ। अब ईसाइयों का तो और गधापंथी क्या बताओ, महा गधे लोग हैं, इनसे तो बात ही नहीं कोई कर सकता। इनसे बढ़ के तो कट्टर लोग कोई है ही नहीं। हम लोग सोचते हैं कि मुसलमान कट्टर है, कम से कम वो दिखाई देते, ये तो छिपे हुए कट्टर लोग हैं और महा गधे। ईसा को समझा नहीं। ईसा ने, क्योंकि उनका स्थान बराबर आंखों के बीच में जो ऑप्टिक चाइज्मा उसमें है, तो उन्होंने एक वाक्य कहा था, Thou shalt not have adulterous eyes, कि तुम्हारी आंख इतनी अबोध होनी चाहिए कि उसके अंदर कोई सी भी लालसा नहीं होनी चाहिए। बताइए ऐसा आपको आज तक कोई ईसाई मिला है जिसके आंख में लालसा न हो? जिस बात को उन्होंने खास ठोस तरीके से कहा वही चीज उनमें नहीं है, वो तो सभी में एक ही हाल है। जबकि हमसे भी बताया गया कि हम सब में आत्मा स्थित है, तो हम लोगों ने जाति बना ली जन्म के अनुसार। जन्म के अनुसार जाति हो ही नहीं सकती, और व्यास जी लिख ही नहीं सकते। व्यास जी किसके लड़के थे जिसको मालूम है, सो जानते हैं क्या? मत्स्यगंधा के लड़के थे ना, एक मच्छियारी के लड़के थे, शादी भी नहीं हुई। वो व्यास जी क्या ऐसी बात लिखेंगे? लेकिन ये बना दिया कि जन्म से आप ब्राह्मण है, ब्राह्मण होना पड़ता है। यही बात मैंने आपसे। अब आप समझ लीजिए कि धर्म के मामले में अपनी कल्पनाएं जो गलत है उसको सही करना पड़ेगा। सही करी, वो अगर हमारी कल्पनाएं हमने नहीं करी और वो हम सीधे नहीं हुए, तो हम धर्म को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। जैसे कृष्ण ने कहा कि मारो इसको, ऐसी चीज जो सच है उसको पाना है, उसको मानना है। इससे हमारे अंदर के जो दूषित धर्म है सब निकल जाएंगे, और जो सच्चा धर्म वो खड़ा होकर के सारे विश्व में एक धर्म हो जाए, क्योंकि सब ने एक ही बात कही। अब रही बात कि उसके 3 चक्रों के बारे में मैंने बताया आपसे, 3 जो यहाँ पर है कि बुद्ध, महावीर और ईसा मसीह, ये 3 आए और इनका जीवन तपस्या से। अब वेद में भी 7 हमारी स्थिति बताई। भू माने पृथ्वी, पृथ्वी से बना हुआ श्री गणेश। भूर्व अंतरिक्ष बना हुआ ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव ने अंतरिक्ष बनाया। उसका वो सिर्फ जो तत्व है वो कहते हैं भूर्भुवः स्वहा। स्वाहा नाभि चक्र पे होता है, जहाँ हम सब चीज को खा जाते, जहाँ अग्नि खा जाती, ये लक्ष्मी नारायण जी का स्थान है। भूर्भुवः स्वहा मना, ये माँ का स्थान जगदम्बा का। जना इसलिए कि श्री कृष्ण ने जन जागरण का विचार किया, जन में उतरे, और इतना ही नहीं, विराट। श्री कृष्ण स्वयं साक्षात विराट है, सारे जन के अंग प्रत्यंग उनके अंदर है, इसलिए वो जन। और तप, इन तीनों ने तप किए हैं, और अब संस्कार पे सत्य है जो आदि शक्ति आपको देती। इस प्रकार जो उसमें तत्व लिखा गया है वही विशद रूप से भक्ति मार्ग में लोगों ने देवी देवताओं की तरफ से वर्णन किया। ये सब की सब सच्चा है, सिर्फ कहीं एक अंग है, कहीं दूसरा अंग है। और एक हाथ को कोई लेकर झगड़ा करेगा और दूसरे हाथ को लेकर कोई झगड़ा करेगा, तो उसे क्या कहा जाए? इसे तो दोनों भी हाथ टूटी जाते हैं और टूट ही गए। साकार निराकार का भी झगड़ा बिल्कुल बेकार। अब सिर्फ सत्य पे आप आइए, आप समझ जाएंगे कि निराकार में साकार कैसे है और साकार में निराकार कैसे, ये समझने की बात है। लेकिन हम सत्य को वर्ण करेंगे, और सत्य के सिवा मां हम किसी को नहीं जानेंगे, ये कहना चाहिए।